लंका का राजा रावण केवल एक पराक्रमी योद्धा नहीं था, वह भगवान शिव का महान भक्त भी था। उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक कठोर तपस्या की, अग्नि, व्रत, उपवास और अंत में अपने ही सिर काट कर महादेव को अर्पित करना। रावण की तपस्या से देवता तक विचलित हो उठे। अंततः महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहां सदा विराजमान रहें। शिव लंका नहीं जा सकते थे क्योंकि वे समस्त सृष्टि के देव हैं। तब उन्होंने शिवलिंग प्रदान किया और कहा, इसे लंका ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, यदि यह शिवलिंग धरती पर रखा गया तो वहीं स्थायी हो जाएगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार कर ली। रावण अत्यंत सावधानी से शिवलिंग को लेकर चला। वह जानता था कि जरा सी भूल उसका सपना तोड़ सकती है, लेकिन देवताओं को भय था, यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। उसी समय देवताओं ने माया रची। रावण को असहनीय शौच की अनुभूति हुई। मजबूर होकर रावण ने शिवलिंग उस ब्राह्मण को सौंपते हुए कहा, जब तक मैं लौट न आऊं इसे जमीन पर मत रखना, नहीं तो यह यहीं स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने हामी भरी। कुछ समय बाद ब्राह्मण बोला, मैं अधिक देर नहीं संभाल सकता, और उसने शिवलिंग धरती पर रख दिया। रावण लौटकर आया। उसने देखा शिवलिंग भूमि में स्थिर हो चुका था। उसने पूरी शक्ति लगाई, उठाया नहीं गया। क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग को दबाने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसके अंगुलियों के निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जाते हैं। तभी आकाशवाणी हुई, हे रावण, यह मेरी ही इच्छा थी। रावण समझ गया भक्ति उसकी सच्ची थी, लेकिन अहंकार उसके साथ था। उसने वहीं महादेव की पूजा की, आंसू बहाए और कहा, प्रभु, जहां आपने वास किया है वही स्थान अब सबसे पवित्र है। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं यहां वैद्यनाथ रूप में सदा विराजमान रहूंगा और जो सच्चे मन से आएगा उसका कल्याण करूंगा। तभी से यह स्थान कहलाया बाबा वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जहां आज भी शिव वैद्य यानी रोग हरने वाले के रूप में पूजे जाते हैं। सीख सच्ची भक्ति अहंकार से ऊपर होती है। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। शक्ति बिना विनम्रता के विनाश बन जाती।